रे नाई। आइए राजा। वाह, किम किम करोति? क्या देख रहे हैं? किम करोति? इसी धनुष को तोड़ना है। इदम पहले इसको उठाना है, इसकी प्रत्यंचा को चढ़ाना है। तमंचा कहाँ है? अरे तमंचा नहीं है, प्रत्यंचा। हाँ पतंचा मको तमंचा। और फिर इसका खंडन करना है। अच्छा इतना करना है आपको। आप तो वैसे भी वीर दिख रहे हैं। तो ये तोड़ना है। हाँ, इसको तोड़ना है। कितनी बार तोड़ना है? नहीं, एक ही बार तोड़ना है। क्या यार पोजीशन खराब कर दी हमारी। अरे एक बार तोड़ने के लिए 2 महीना से खवा रहे हो। आए 10-25 बार कहते तो तोड़ देते। तो आप पहले बताते, हम कह देते भैया तोड़ दो। एक बार में हमारी यार पोजीशन डाउन होगी। कम से कम 3-4 बार कहो तो तोड़ दें। चलो ठीक है, आप 3-4 बार तोड़ दो। अरे क्या यार, मैंने जो कह दिया वही कह दिया। कम से कम 10-25 बार कहते। चलो आप 50 बार तोड़ दो। क्या यार घटिया बात है। अरे 10-25 ए राजा साहब, एक बार तोड़ो। चलो बस एक बार, क्या बास मारते हो। हाल तोड़ो, एक ही बार तोड़ो। 10-25 बार कहो तो तोड़ दे। तुम गाल बजा रहे हो। गाल नहीं थे, ताल ठोक रहे हैं। हाँ तो तोड़ो। तोड़ दूं? एक छिंगी से तोड़ दूंगा। क्या? अरे राजा साहब, छिंगी से। अच्छा, कनिष्ठा। आज जो कुछ हो, हाओ कनिष्ठा पनिष्ठा भनिष्ठा ले मैं तोड़ दूं, क्या दिक्कत है। चलो बिटिया से कहो जय माला लेके तैयार हो। अरे पहले उठाओ तो पहले धनुष को। माला लेके तैयार हो जाओ। हाँ, सब तैयारी है। और तुम्हारा में कहूँ देर लागा थी। हाँ, तोड़ो, तोड़ो। तोड़न या तोड़न, वा तोड़न या तोड़न। हे हनुमंता, हे बजरंगा, एक कहीं मोर कर तो दे। ये धनुष टोट टार के तखत के नीचे धर तो दे। अरे हनुमान ओ मोरे जवान, ओ पहलवान, खबर लियो रड़ुअन की। हनुमान खबर लियो रड़ुअन की। हनुमान ओ हनुमान खबर लियो रड़ुअन की। क्या है? हैं? हनुमान देखो, डर रहे कि राजा साहब आ गए, धरती धस रही है। हनुमान खबर लियो रणवन की। राजा राजा आस लगाए सब नरुवन की। राजा आस लगाए सब। मोई अम्मा के ताकत, दादा के ताकत, बुआ के ताकत, फूफा के ताकत, चाचा के ताकत, चाची के ताकत, मामा के ताकत, माई के ताकत। आ मोरी छाती माँ घुस जा। घुस गई, घुस गई। हनुमान खबर लियो रड़ुअन की। हनुमान क्या हो गया? यार रसगुल्ला सरक गया। रसगुल्ला सरक गया? उठा ले। और तुम तो अभी कह रहे थे कि मैं धनुष को देखो 2-4 बार 10-50 बार तोड़ दूंगा। अरे इस धनुष का हमका बल भर मस्का। या धनुष नहीं हमरे बस का नहीं है। मस्का मस्का। भाग आओ यहाँ से। अरे यार देखो, ये रसगुल्ला उठा के फेंक। चलो इधर आ जाओ। सुनो, नाश्ता में रख दे। अरे चलो तुम यहाँ से। देखिए, राजाओं ने प्रयास किया धनुष पर। तमकिता कितकी शिव धनु धरही, उठही न कोटि भांति बल करही।
धनुष पर बल तो लगाया, लेकिन धनुष उठाना तो दूर की बात, धनुष हिल तक नहीं पा रहा। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। जिस प्रकार से कामी पुरुषों के वचनों से सती का मन नहीं टिका करता, आज वही स्थिति राजाओं और धनुष के बीच में हो गई। और यहां दो चार राजा नहीं आए, भूपे सहसे 10 एक ही बारा, लगे उठा वन टरही नटारा। 10,000 राजाओं ने धनुष को उठाने का प्रयास किया और अंतोगत्वा कोई भी राजा धनुष को हिला तक नहीं पाया। जितने राजा थे सबके सब श्रीहत हो गए, हार गए। श्रीहत भये हार ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। अब महाराज ने देखा कि ये तो वही राजा हैं जो कुछ समय के पूर्व ताल ठोक रहे थे, कह रहे थे सीता को हम ब्याह कर ले जाएंगे, पर वाह रे दुर्भाग्य, अब वही राजा लोग गर्दनें झुका करके बैठ गए। अब महाराज जनक के मन में क्रोध आया और क्रोधमयी वचनों का प्रयोग इन राजाओं के लिए करने लगे। नृपन बिलो की जनक के अकुला ने, बोले बचनों रोष जनु साने। आइए सुंदर विलाप की प्रस्तुति महाराज जनक जी के द्वारा। समाप्त हो गया तुम्हारा पराक्रम, समाप्त हो गया तुम्हारा साहस। हरे देश देशांतर से आए हुए नेपालों, कहां चली गई तुम्हारी वो वीरता, कहां चली गई तुम्हारी वो रणधीरता, और कहां चला गया तुम्हारा वो बल। सभी महिपाल श्रीयत हो गए। अगर आप लोग हृदय से हार मान लिया था, अजगव का खंडन नहीं कर सके थे, तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहां से। लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। देख लो मिथिला वासियों, देख लो इन महिपालों की ओर। इन महिपालों ने सिर पे कार्य किया, और वो भी कौन सा, देखे ना कि ये नीजे और ये निज जाए, ये समाजा काबू जब ये सीरी हत भाई। क्या संसार में एक मैं ही ऐसा पिता हूं? नहीं नहीं मेरे बंधुओं, संसार का प्रत्येक पिता
और संसार की प्रत्येक माँ मंदिरों में जाते हैं, देवालय में जाते हैं और भगवान के समक्ष आंचल फैला करके भीख मांगते हैं। ये परमात्मा, कब वो समय आएगा जब हम अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करेंगे? बेटी को डोली में बिठा करके विदा करेंगे। संसार का प्रत्येक पिता चाहा करता है कोई समाज में ऐसा पिता जो ये ना चाहता हो? प्रत्येक पिता और प्रत्येक मां चाह करते हैं कि अपने हाथों से अपनी बेटी के हाथ पीले करे, बेटी को डोली में बिठा करके विदा करे। यही मैंने भी सोचा था, लेकिन हाय रे मेरे भाग्य, आज ये क्या हो गया? आज मेरी बेटी कुंवारी रह गई। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। देखो ना कि चला गया ये चला गया सब पे बाओ मेरा क्योंकि रह गई कुआरी राज। क्योंकि रह गई कुआरी ये राज दुलारी। आज क्या करूं? आज मेरी बेटी कुंवारी रह गई। मेरी रानी सुनैना महलों से ये दृश्य देख रही होगी। आज जब मुझसे पूछेगी, महाराज क्या किया आपने अपनी बेटी के लिए? क्या कह दूंगा रानी सुनैना? मैंने बेटी का सर्वनाश कर दिया कि ये तड़प रहा है और ये हृदय ये हमारा और उधर तड़प रही सीए की महतारी। देख रहा हूं इस समाज में बहुत से पिता बैठे हैं, बहुत सी माताएं बैठी हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। मेरे बंधुओं, याद रखना मेरी बात को। बेटियां सभी के घरों में होती हैं, बेटियां सभी के घरों में होती हैं, लेकिन आज इस समाज में ऐसे भी कुछ पिता बैठे हैं, ऐसी भी कुछ माताएं बैठी हैं जिनके घर में बेटियां तो हैं,
बेटियां तो हैं, लेकिन आज वही बेटियां जब सयानी हो गई है, अरे वही बेटियां जब विवाह योग हो गई है, पूछो उस पिता से पूछो जिसके घर में बेटी सयानी हो जाती है, विवाह योग्य हो जाती है, तो वर की खोज में जाता है, न जाने कहां कहां भटकता है। सायंकाल थका हारा जिस समय लौट करके घर आता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा, मैं कब तक यूं भटकता रहूंगा, मेरी बेटी के योग्य वर कब मिलेगा। मेरे बंधुओं, पूछ लेना उस बेचारी मां से जिसके घर में सयानी बेटी हो जाती है, विवाह योग्य बेटी हो जाती है, उस मां को रात्रि में निद्रा तक नहीं आती है, क्योंकि वो जानती है कि बेटी का दर्द क्या होता है, एक पिता की वेदना क्या होती है। क्या जाने वो लोग, कौन लोग, ऐसे लोग नहीं जाना करते। कैसे लोग कि जीने दे ये कन्या और जाई ही नहीं तू वह कन्या का दुख क्या जाने, अजिन पावे बेवाई और फटी नहीं तो वह पीरे परा क्या जाने। क्या जाने वो लोग। और इसी सुंदर बिलाप की प्रस्तुति में आप हैं आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी राजपूत, ग्राम धगुआ सरीला से 101 पुष्प मुद्राएं महाराज जनक जी के बिलाप में प्रदत्त करते हैं। साधुवाद। मेरे बंधुओं, सबने एक दृश्य देखा होगा, सबने देखा होगा, लेकिन आज इस समाज में आपको एक दृश्य मैं दिखाने जा रहा हूं। देख लो आप सभी लोग, सबने देखा होगा, क्योंकि सभी के यहां होता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने ना देखा हो। सभी के घर में होता है। किसी ने अपने हाथों से अपनी बहन को, किसी ने अपनी बेटी को डोली में बिठा करके विदा किया होगा। देखा होगा आप सभी ने कि जिस समय बेटी डोली में बैठ करके विदा होकर के जाती है, सारा परिवार एकत्रित होता है, तो सारे परिवार की आंखों में अश्रु होते हैं। वो बेटी बारी बारी से सबसे लिपट करके जिस समय फूट फूट करके रोती है, तो परिवार का कोई भी ऐसा सदस्य नहीं होता जिसकी आंखों में आंसू ना आ जाए। लेकिन मेरे बंधुओं, आपने एक दृश्य नहीं देखा होगा। जिस समय बेटी प्रथम बार अपनी ससुराल को जाती है, तो जानते हो सबसे पहले बेटी अपनी उस मां के पास जाती है जिस मां ने उसे जन्म दिया है। जन्मदात्री मां के पास जाती है, धीरे धीरे कदमों से चलती हुई। जिस समय मां के समीप पहुंचती है, तो दौड़कर मां के सीने से लिपट करके वो बेटी फूट फूट करके रोने लगती है।
मां मैं आज जा रही हूं। वो बेचारी मां सबसे पहले अपनी बेटी का मुख चूमती है, बेटी के सर पर स्नेह भरा हाथ फिराती है और फिर स्वयं बेटी से लिपट जाती है और फूट फूट करके रोने लगती है। लोग छुड़ाते हैं, अरे भाई छोड़ो, विदाई का समय हो रहा है। लेकिन जानते हो, ये मैं नहीं, ये हमारा सिद्धांत बताता ही। करती क्या है वो मां कि बहुरी बहुरी अब वो भेंटे महातारी, बार बार बेटी को सीने से लगाती है, बार बार अपने गले से लगाती है, बेटी को छोड़ती नहीं। लोग छुड़ाते, रे भाई छोड़ो, बेटी को जाना है। बेटी को छोड़ती है मां, लेकिन जाते जाते कहती है सावधान बेटी, जा तो रही हो, लेकिन एक बात मेरी गांठ में बांध लेना, खासकर मेरी बात को तुमने स्वीकार कर लिया तो आने वाला जीवन तेरा खुशियों से भर जाएगा, खुशियां ही खुशियां होंगी। और काश अगर तूने मेरी बात को नहीं मानी, अस्वीकार कर दिया, तो आने वाले जीवन में तेरा कंटकमय हो जाएगा, कांटों से भर जाएगा। वारी मां की ममता जाते जाते बेटी को शिक्षा दे रही है। जानते हो क्या कह रही है मां? कि इस घर को स्वर्गे ये बनाया है। जैसे यहां चहकती रही हो, यहां खिलखिलाती रही हो, इस प्रकार वहां भी चहकना, वहां भी सबको चहकाना। इस घर को स्वर्गे ये बनाया है, तो उस घर को स्वर्गे बना देना, और 100 कंद तुम्हें मेरी बेटी कि मेरे दूध की लाजे निभा लेना, दूध की लाजे निभा ले। बार बार कहा करता हूं, आज भी कह रहा हूं मेरे मित्रों, याद रख लेना, सबसे अधिक परिवार में, घर में पिता की कोई देखभाल करने वाला है, पिता का मान रखने वाला है, पिता का सम्मान करने वाला है, तो वो है उसकी बेटी। याद रख लेना, अगर पिता बाहर से लौट करके घर आता है और दरवाजे पर आवाज लगाता है, लाओ लाओ कोई मुझे पानी पिला दो, बड़ी जोर से प्यास लगी है, आजमा लेना, वहीं पर आपका बेटा बैठा रहेगा, वहीं पर आपकी पत्नी बैठी रहेगी। लेकिन अपने प्यासे पिता को पानी पिलाने के लिए दौड़ करके आएगी तो उसकी बेटी, लो पिताजी पानी पी लो। तभी तो हम कहा करते हैं कि बेटा